हेलो गाइस, हर हर महादेव। मेरा न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। देख सकते हैं, गुड मॉर्निंग हो गई है और सुबह का शुरुआत कर रहे हैं। सुबह का शुरुआत हाथ का ही दर्शन करके करना चाहिए। उसके बाद धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और फिर कोई और काम। और मैं उसके बाद फिर झाड़ू लगाऊंगी। सुबह सुबह झाड़ू ही लगाना चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सुबह उठ के पहले घर की सफाई करो, फिर कोई और काम करना चाहिए। और मैं सुबह सुबह पहले झाड़ू लगाऊंगी घर में, फिर उसके बाद कुछ और काम करूंगी। आज सावन का पहला दिन है और मैं अपने घर का सफाई करूंगी और फिर मैं पोछा वगैरह लगा के ही फिर मैं आज मंदिर जाऊंगी। आज सावन का पहला दिन है और आपको स्वागत है। सावन का पहला दिन का शुरुआत हो रहा है और आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। और मैं चूल्हा पहले चूल्हा वगैरह को साफ करके उसके बाद फिर मैं अपने पतिदेव जी के लिए गर्म पानी करूंगी और मैं उन्हें गर्म पानी करके दूंगी। मैं पहले चूल्हा चूल्हा की अच्छी तरह से सफाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं गर्म पानी करूंगी और मैं अपने पतिदेव जी को गर्म पानी दूंगी और एक गिलास मैं भी पीऊंगी। और गर्म पानी सुबह सुबह पीना ही चाहिए क्योंकि उससे सही रहता है, पेट साफ रहता है। और सुबह शाम एक गिलास गर्म पानी पियो, बढ़िया रहेगा। और देख सकते हैं, मैं ऐसे नीचे बैठ के फिर एक गिलास गर्म पानी पी लूंगी। उसके बाद मैं नाश्ता का तैयारी करूंगी। फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी और सुबह उठ के इतना भागमदारी होती है, भागम भागी। सुबह सुबह जल्दीबाजी में काम करना पड़ता है। आटा गूंद रही हूँ मैं। आटा गूंद के उसके बाद आटा गूंद को फिर भिंडी में काटूंगी और उसके बाद मैं कुछ और काम करूंगी। और देख सकते हैं, मैं आटा गूंद के रोटी बनाऊंगी। आज मेरे बच्चे लोग सो रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह कोई उठना नहीं चाहता है। थोड़ा बच्चे लेट से उठते हैं, सब बच्चे बड़े हो गए हैं, इस वजह से कोई स्कूल किसी को स्कूल जाना नहीं होता है, इस वजह से सब बड़े हो गए हैं। और मेरे पति देव जी सुबह 8:30 बजे दुकान पे जाते हैं। और देख सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी भिंडी को 2 पानी से धो के मैं उसे अच्छी तरह से निचोड़ के अपने थाली में निकाल लूंगी और फिर उसके मैं उसे काटूंगी क्योंकि भिंडी में थोड़ा सा भी पानी रह जाने के बाद वो थोड़ा लसलसपन हो जाता है बनाने के समय। इसलिए साफ से निकाल लेती हूँ पानी उससे। और उसके बाद मैं जल्दीबाजी में काट रही हूँ और काट के फिर उसके बाद मैं प्याज वगैरह भूज के उसमें भिंडी बनाऊंगी और उसमें मसाला वगैरह डालूंगी। और भिंडी में थोड़ा मैगी मसाला डालने से भी स्वाद बढ़ जाता है। और इतना जल्दीबाजी में मैं बना रही हूँ, सुबह टाइम नहीं मिल पाता है, इस वजह से जल्दीबाजी और सुबह उठने का हिम्मत नहीं करता सुबह सुबह। और मेरे इधर से पैर में भी दर्द होता है, रात में सोने में बहुत दिक्कत होती है। देख सकते हैं, भिंडी बना के मसाला वगैरह डाल लूंगी, हल्दी नमक वगैरह डाल के। और फिर उसके बाद जल्दीबाजी में फिर मैं आटा निकालूंगी और रोटी बनाऊंगी। और रोटी बना के फिर मैं उसे जल्दीबाजी में अपने हस्बैंड को खाना दूंगी क्योंकि वो 8:30 बजे निकल जाते हैं। इसलिए बहुत जल्दीबाजी होता है सुबह सुबह काम करने में। और जल्दीबाजी में काम करके मैं उनको जल्दी से नाश्ता दे दी हूँ और वो नाश्ता खा रहे हैं। और उसके बाद मैं कोई और कर फिर मैं उसके बाद जल्दीबाजी में चाय बनाऊंगी। चाय बना के फिर मैं उनको दे दूंगी, वो चाय पी के ही जाते हैं। तो सुबह सुबह चाय पीने का आदत होता है ना, और मैं भी सुबह चाय पीती हूँ क्योंकि अगर नहीं पीऊँ तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है। मैं सुबह चाय पी के ही पूजा करती हूँ क्योंकि चाय पीना कोई दिक्कत नहीं है। वो मीठा होता है, कोई नहीं, वो पानी के समान होता है। इसलिए मेरी मम्मी बोलती थी कि चाय पी के पूजा कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाय पी लेती हूँ सुबह सुबह क्योंकि पूजा वूजा करने में मेरे को लेट हो जाता है। 11 बज जाते हैं, 11 बजे फिर मैं चाय नहीं पीती हूँ। उस समय नाश्ता का टाइम होता है, फिर मैं चाय बनाती नहीं हूँ उतना लेट से। इसलिए मैं सुबह अपने हस्बैंड के साथ ही चाय पी लेती हूँ। और उसके बाद मैं
जल्दीबाजी में उनको चाय दूंगी, फिर मैं उनको विदा करके फिर मैं अपने घर में झाड़ू पोछा करूंगी। झाड़ू तो लगा चुकी हूँ, पोछा वगैरह लगा के फिर मैं स्नान वगैरह करके फिर आज मैं मंदिर जाऊंगी। मंदिर मंदिर जाना, क्योंकि आज सावन का शुरुआत है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने के बाद फिर मैं जल्दीबाजी में स्नान वगैरह करके फिर मैं अपने मंदिर पहले घर में ही पूजा करूंगी, और मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा के वस्त्र पहना के भोग वगैरह लगा के, और फिर मैं घर का जितने भी पूजा वाले बर्तन हैं, सारे बर्तन धोना पड़ता है, क्योंकि कटोरी वगैरह, कटोरी मंदिर का 10 माताएं, 10 भगवान जी का कटोरी धोना पड़ता है। और मैं स्नान करवा के फिर मैं उन्हें कपड़े पहनाऊंगी। देख सकते हैं कपड़ा कितना सारा लड्डू गोपाल जी का है, क्योंकि हर त्योहार में मैं लड्डू गोपाल जी के कपड़े ला के देती हूँ, और मैं अब तो खुद से बनाने लगी हूँ। मैं खुद से बना रही हूँ कपड़े। पहले तो मैं खरीद के ही लाती थी, और खरीद के लाने में पूरा महंगा पड़ता था। छोटा सा कपड़ा भी बहुत महंगा मिलता है यहाँ पे। फिर मैं धीरे धीरे अपने से बनाने लगी, क्योंकि मैं सिलाई वगैरह जानती हूँ सीने के लिए, इसलिए मैं लड्डू गोपाल जी का कपड़ा भी बना लेती हूँ। और मैं अपना लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार वगैरह करके उसके बाद मैं उनको भोग लगाऊंगी। और फिर देख सकते हो मैं छोटे से लड्डू गोपाल जी को भी कपड़ा बना रही हूँ। और एक राधा रानी है, और फिर मैं उनको चित्र वगैरह लगा के उसके बाद चंदन टीका लगाऊंगी। चंदन टीका लगा के मैं उनको फिर फूल बेलपत्र चढ़ा के फूल चढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं भोग लगाऊंगी। आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी का किशमिश का भोग लगाऊंगी, और कभी फल का भोग लगाती, कभी मिश्री वगैरह का भोग लगाती थी। मैं आज किशमिश का ही भोग लगाऊंगी उनको। और इसके बाद मैं देख सकते हो कितना सारा बर्तन हो जाता है मंदिर का, और सारा बर्तन को रोज धोती हूँ, सफाई करती हूँ, फिर उसके बाद मैं भोग लगाती हूँ। दिया वगैरह को भी साफ से धुल धाल धोती हूँ, फिर उसके बाद मैं भोग लगाऊंगी। और मैं देख सकते हो अब मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को फूल चढ़ा के उसके बाद मैं उनको भोग लगाऊंगी। फिर मैं कुछ और काम करूंगी। और मुझे आदत है पूजा किए बिना शांति नहीं मिलती, क्योंकि मुझे आदत सा हो गया है रोज सुबह नाश्ता बना के फिर मैं पूजा करती हूँ। और मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पहले भोग लगाती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ खाती हूँ, क्योंकि मैं बालक का रूप है, इसलिए पहले मुझे खाया ही नहीं जाता है जब तक मैं अपने लल्ला को नहीं खिलाऊंगी। और उसके बाद मैं उनको भोग लगा के उसके बाद मैं मंदिर जाने की तैयारी करूंगी। आज मंदिर जाऊंगी मैं। आज सावन का पहला दिन है। ऐसे तो हर सोमवार को मंदिर जाती हूँ, पर आज मंदिर जाऊंगी मैं। और उसके बाद अपने लल्ला को पानी पिला के और फिर उसको नजर उतारती मैं अपने लल्ला का। नजर उतार के फिर मैं अपने मंदिर को जाऊंगी, घर से निकल रही हूँ। और मंदिर में आज बहुत भीड़ होगी, क्योंकि पहला सावन है, और लेट भी हो गया, 11 बज गया है। घर का पूजा करने में टाइम लग जाता है। और फिर उसके बाद मैं मंदिर पहुंच चुकी हूँ, देख सकते हो। और सभी पूजा कर रहे हैं, हम भी पूजा करना चालू करेंगे अब। और मैं बगल से ही कुछ सामान ले रही थी, पूजा का सामान, फूल बेलपत्र वगैरह। और उसके बाद उधर से आने समय देख सकते हो आप कितनी बारिश होने लगी। मैं 10-15 मिनट तो वहाँ रुकी, फिर उसके बाद नहीं, ज्यादा कम हो गया।